ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, पिछले पाठ तक हम लोगों ने करण का सांगोपांग निरूपण कर दिया कि करण किसको कहते हैं। किसको कहते हैं करण? तो क्या लक्षण समझ में आया आप लोगों को? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, कि व्यापार वाला होते हुए जो असाधारण कारण है वह करण है। ठीक है ना? इसमें व्यापार भी क्या है तो उसको भी टीकाकारों ने बता दिया। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। ठीक है? तो ऐसे व्यापार वाला होते हुए जो असाधारण कारण है वह करण है, ये जान लिया। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहीं घटा ना हो, तो जैसे घट के प्रति दंड करण है। क्यों करण है? लक्षण घट जाएगा उसमें, क्योंकि वो व्यापार वाला भी है और असाधारण कारण भी है। व्यापार वाला कैसे है भैया? क्या व्यापार है उसका? तो भ्रमी रूप व्यापार वाला है वो, है ना। भ्रमी रूप व्यापार के द्वारा दंड क्या करता है? घट को उत्पन्न करता है। तो भ्रमी रूप व्यापारवान आपका कौन हुआ? दंड हुआ। और असाधारण कारण तो है ही, क्योंकि घट कार्य विशेष के प्रति कारण है, इसलिए असाधारण कारण भी हो गया। तो व्यापारवत असाधारण कारण हुआ दंड, उसी को हम करण कहेंगे। बात समझ में आई? करण और कारण में अंतर आपको समझ में आ रहा है? करण और कारण में अंतर क्या आपको समझ में आ रहा है? लोग असावधानी से कभी करण शब्द का कभी कारण शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यदि आप बिना ध्यान दे करके करण बोल दो, कारण बोल दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान में अंतर समझ में आ रहा है ना? क्या अंतर है दोनों में? तो व्यापार को आपको देखना है मुख्य रूप से, है ना, कि व्यापार वाला वो है कि नहीं। यदि व्यापार वाला बनता है, वो किसी व्यापार को करते हुए कार्य को उत्पन्न कर रहा है, तब तो वो करण पदवाच्य होगा, है ना। लेकिन व्यापार वाला नहीं है और उस कार्य को पैदा कर रहा है, तो कारण होगा, वो करण नहीं कहलाएगा। ये करण और कारण का अंतर आप थोड़ा समझ के रखिएगा। बैठ गई बात? तो चलिए, ये व्यापार वाला रहेगा तो वो करण होगा, और व्यापार वाला न हो, केवल वो कार्य के प्रति कारण हो रहा है, तब तो कारण शब्द से उसका व्यवहार किया जाएगा, है ना। जैसे घट के प्रति कपाल द्वय का संयोग है, वो कारण तो है, असाधारण कारण तो वो कहलाएगा, कारण कहलाएगा, लेकिन वो करण पद व्यवहार्य नहीं है। करण पद से उसका व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको करण नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही ईश्वरेच्छादि कालादि ये घट के प्रति कारण तो है, साधारण कारण तो है, लेकिन वो करण नहीं कहलाएंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि व्यापारवत जो असाधारण कारण होगा वही करण कहलाएगा। बैठ गई बात? तो चलिए, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ के रखिएगा, तो परेशानी नहीं होगी। लक्षण को ध्यान में रखते हैं तो कभी भी उलझेंगे नहीं। चलिए, अब यहाँ पर जब करण का सांगोपांग निरूपण हो गया, तो अब जहाँ से हमने बात छोड़ी थी, क्या बात आई थी? तत्करणम अपि चतुर्विधम, प्रमाकरणम अपि चतुर्विधम। प्रमा के करण भी 4 प्रकार के हैं। यहीं से ये करण का निरूपण चालू हो गया था, है ना। क्योंकि प्रमा के करण 4 प्रकार के हैं जो ही कहा, तो किन नाम करणत्वम, ये जिज्ञासा हो गई थी, तो करण को बताना वहाँ से आरंभ कर दिया। साधारणम कारणम करणम, तो वहाँ से लेकर के
ये तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद साधारणम कारणम तदेव करणम इत्यादि इस पूरे ग्रंथ के द्वारा करण का निरूपण हो गया। बैठी बात। उसके मध्य में जो जो अन्य पदार्थों को बताने की जरूरत पड़ी वो आचार्य ने बहुत अच्छे से संक्षेप शैली से बताया। ठीक हो गया। तो चलिए अब करण को हम लोग जान लिए हैं। तो प्रमाकरणम अपि चतुर्विधम। अब इस पंक्ति का अर्थ तो लग ही जाएगा कि प्रमा के करण माने कि व्यापारवद असाधारण कारण भी 4 प्रकार के हैं। प्रमा कितने प्रकार की है? उसके पहले था यथार्थानुभवस् चतुर्विधः। यथार्थानुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा। तो यथार्थानुभव 4 प्रकार का है, मतलब प्रमा 4 प्रकार की है। क्या क्या? तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये 4 प्रकार की प्रमा है। उस चारों प्रकार की प्रमा के जो करण है वो भी 4 प्रकार के होंगे। तत्करणम अपि चतुर्विधम। उनके करण भी 4 प्रकार के होंगे। क्या वो 4 प्रकार के करण होंगे? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इस तरह से ये 4 प्रमा के करण हो जाएंगे। इन्हीं को हम लोग प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। यही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है ना। और कोई पूछे प्रमाण सामान्य का लक्षण क्या है? चारों प्रमाणों का प्रमाण सामान्य का लक्षण क्या है? तो वही निकल जा रहा है। तत्करणम जो कह दिया उसी से ये लक्षण भी निकल जा रहा है। प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, कि प्रमा के जो करण है वही प्रमाण है। तो ये प्रमाण सामान्य का लक्षण हो जाएगा, है ना। अरे विशेष विशेष के लक्षण तो अब हमको आज के पाठ से देखने ही है। एक एक का, प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान का और शब्द का, एक एक प्रमाण का लक्षण तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। लेकिन प्रमाण सामान्य का लक्षण क्या होगा? तो प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, यही बन जाएगा। बैठ गई बात। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद वो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? तो वो 4 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, है ना। एक चीज़ यहाँ पर हम बार बार कहते हैं जब इस ग्रंथ को पढ़ाते हैं तो, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द में आपको कभी भी उलझना नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द प्रमा का भी वाचक है और प्रमाण का भी वाचक है। आया कि नहीं आया? तो कब, कहाँ पर, किसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान से उसके साथ या तो प्रमाण शब्द का या तो प्रमा शब्द को जोड़ देने से स्पष्ट हो जाता है। जैसे आप बोल देंगे प्रत्यक्ष के साथ ज्ञान शब्द का प्रयोग कर देंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो वहाँ पर क्या समझा जाएगा कि प्रत्यक्ष शब्द यहाँ प्रमा का वाचक है, ज्ञान का वाचक है। आया कि नहीं? और प्रत्यक्ष शब्द जब प्रमाण का वाचक रहे तो वहाँ प्रमाण शब्द का शब्द प्रयोग कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की जा रही है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कहीं भी उलझना नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग प्रमाणों के, एक एक प्रमाणों के लक्षण को अब देखने जा रहे हैं। तो 4 प्रमाणों के अंतर्गत सबसे पहला प्रमाण आया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण का अब लक्षण करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। प्रमाण सामान्य का लक्षण तो जान ही चुके हैं, प्रमाकरणत्वम प्रमाण सामान्य से लक्षणम। अब एक एक विशेष प्रमाणों का लक्षण कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम आया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लक्षण करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम। आया कि नहीं? देखिए ग्रंथकार बहुत सावधानी रखेंगे, आप लोग भी उस सावधानी से समझिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष नाम की प्रमा है, उस ज्ञान का जो करण है, व्यापारवद असाधारण कारण है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं? इसको समझने से पहले आप लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है उसका क्रम आपको मालूम होना चाहिए। यदि वो मालूम रहे तो
तो आप तुरंत फटाक से पहचान पाएंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन बन रहा है, व्यापार कौन बन रहा है, ये सब बातें आपको साफ साफ दिखने लगेगी। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे पहले ये जान लो कि कैसे होता है, क्या है उसकी प्रक्रिया। जैसे अनुमान खंड को पढ़ने से पहले हम लोगों ने अनुमिति ज्ञान कैसे होता है उसकी प्रक्रिया देख ली थी कि नहीं देख ली थी, वैसे ही इन यहाँ के ग्रंथ को पढ़ने से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत संक्षेप में है, सरल शब्दों में है, उसी क्रम को वैसे ही आप याद कर लीजिए तो कभी भी क्रम गड़बड़ाएगा नहीं, है ना। तो क्या है क्रम, तो सबसे पहले आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मनसा संयुज्यते। एक बार पहले पूरी प्रक्रिया संस्कृत में बोल दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, ततो प्रत्यक्षम। ये प्रक्रिया है। आयक ने इसको आप लिख लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसको याद कर लीजिए, यही क्रम है। सबसे पहले आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, आत्म मनः संयोग इसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 पे आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, आत्म मनः संयोग होता है, ठीक हुआ। तो ये सर्वप्रथम हो गया, आत्म मनः संयोग हो गया। उसके बाद क्या कहा, मन इंद्रियेण, मन इंद्रियेण संयुज्यते, वो संयुज्यते के साथ, संयुज्यते का सबके साथ संबंध कर देना है। मन इंद्रियेण संबध्यते, मन का इंद्रिय के साथ संबंध होता है ना। इंद्रिय मन संयोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। पहले आत्मा मन के साथ संयोग हुआ, फिर मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, मन इंद्रियेण। फिर क्या होता है, मन का इंद्रिय के साथ संयोग हो गया। अब उसके बाद मन इंद्रियम अर्थेन, इंद्रिय का उस अर्थ के साथ, पदार्थ के साथ संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है। आया कि नहीं आया, इंद्रिय का अर्थ के साथ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसको नाम दे दीजिए। तो ये हो गया नंबर 3 पे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और ततो प्रत्यक्षम, उसके बाद प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। अरे भाई इंद्रिय का और उस अर्थ का संबंध होगा, है कि नहीं है। जैसे घट का आपको प्रत्यक्ष हो रहा, अयम घट है ना, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आपको घट का प्रत्यक्ष होता है, अयम घट, ये घट है, ये प्रत्यक्ष आपको घट का होता है। तो ये जो घट का प्रत्यक्ष हो रहा है वो कब हो पाएगा, जब आपकी इंद्रिय, जो भी इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय है मान लीजिए, तो उसका और घट पदार्थ का जब संबंध होगा तभी हो गया, तभी ना घट का प्रत्यक्ष हो पाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाएगा। मान लीजिए बीच में दीवार आ गई, कोई पर्दा लगा दिया बीच में, है ना, तो प्रत्यक्ष हो पाता है क्या घट का, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ, पदार्थ के साथ संबंध होता है, और ततो प्रत्यक्षम, उसके बाद प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। उन इंद्रियों के द्वारा कहते हैं ना कि चक्षुर इंद्रिय से हमने घट का प्रत्यक्ष किया, आया कि नहीं आया। रसन इंद्रिय से रस का प्रत्यक्ष किया, इस तरह से कहते हैं। तो उन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद ही, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद ही वहाँ पर उन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको होता है। बैठी बात, यही इसका क्रम है। तो आत्म मनः संयोग नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मन और इंद्रिय का संयोग संबंध, ये नंबर 2 पे रख लीजिए। और नंबर 3 पे क्या होता है, इंद्रिय और अर्थ का संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है। और 4 नंबर में तो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो जाता है। ये क्रम है, बैठी बात, इसको बस दिमाग में रखिएगा। यहाँ टीका टिप्पणी में, यहाँ के ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से पूरा ग्रंथ बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, आया कि नहीं। तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने के लिए अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम, तत्र मतलब प्रमाण चतुष्टय मध्य, 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द,
इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैठ गई बात? कोई नहीं, सरल है एकदम। आया कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, करण मतलब व्यापारवद असाधारण कारण है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको प्रक्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान की पता ही है, तो देख लीजिए ना कौन होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का करण, कौन होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। मान लीजिए अयम घटः, अयम पटः, अयम मठः, इदम पुष्पम, जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन होता है आप अपने से पहचान लीजिए। तो उस ज्ञान का करण कौन होगा? जो व्यापारवद असाधारण कारण होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण हो और व्यापार वाला भी हो, वही प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होगा, उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। तो कौन बनता है वो? तो इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण बनती है। आपकी जो षड्विध 6 प्रकार की जो इंद्रिया है, चाहे क्या है, 6 प्रकार की इंद्रिया, क्रम से नाम ध्यान रखिएगा। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्रम और मनः, ये जो षड्विध इंद्रिया है, 6 प्रकार की जो इंद्रिया है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। बैठी बात? यही है। कैसे? तो अब लक्षण के अनुसार घटना भी चाहिए। तो देखिए, इन 6 प्रकार की जो घ्राणादि चक्षुरादि इंद्रिया है, उन इंद्रियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। होता है कि नहीं होता है? घ्राणादि षड्विध जो इंद्रिया है, उन्हीं के द्वारा क्या होता है? हमको उन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण ये घ्राणादि षड्विध इंद्रिया है कि नहीं है? है। आया कि नहीं? क्योंकि ये कार्य मात्र के प्रति कारण नहीं ना है, कार्य विशेष प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक एक कार्य विशेष के प्रति कारण है, इसलिए असाधारण कारण है। और व्यापारवद भी होना चाहिए, तभी न करण बनेगा। अरे व्यापारवद असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। तो मान लीजिए ये षड्विध जो इंद्रिया है, घ्राणादि इंद्रिया, वो प्रत्यक्ष ज्ञान की असाधारण कारण तो हुई, लेकिन व्यापारवत भी होना चाहिए, व्यापार वाली भी होनी चाहिए। तो है कि नहीं? तो देख लीजिए व्यापार वाली है कि नहीं? व्यापार वाली भी है। क्या व्यापार है इसका भैया? तो इंद्रिय का और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध हो रहा है, वो व्यापार है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है। समझ में आई बात? इंद्रिय जो है वो करण होगी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार होगा, और उसके बाद तब प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, वही फल है, वही कार्य है। बैठी बात? तो यहाँ पर ये व्यापार कौन बन रहा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। लक्षण भी घटना चाहिए व्यापार का। व्यापार का क्या लक्षण है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तो देखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो तत्कर्ष के किसको लेंगे? जो आपका करण है, करणत्वेन अभिमत है। तो करण कौन है यहाँ पर? घ्राणादि षड्विध इंद्रिया। तो वही तत्पद से लीजिए घ्राणादि इंद्रिय को। तो इंद्रिय जन्यत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में है कि नहीं है? अरे इंद्रिय और उस अर्थ का, घटपटादि अर्थ का, पदार्थ का जो सन्निकर्ष संबंध होगा, वो इंद्रिय से जन्य है कि नहीं है? अरे इंद्रिय है तभी तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है ना। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप जो व्यापार है वो इंद्रिय जन्य है। तो इंद्रिय जन्य तो उसमें चला गया। तो तज्जन्य, तत् से लिया इंद्रिय को, और तज्जन्यत्वम किस में आ गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में आ गया। और दूसरा दल घटाइए, तज्जन्य जनकत्व भी जाना चाहिए। यहाँ भी तत्पद से इंद्रिय को लेंगे। इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? अरे आपकी इंद्रिय रहे लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का ये जनक भी है। तो तज्जन्य जनकत्व भी आ गया। आ गया कि नहीं गया? तो तज्जन्यत्व भी चला गया, तज्जन्य जनकत्व भी चला गया। कहाँ पर? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में आया ना। इंद्रिय जन्यत्व भी गया
और इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में चला गया। एतावता क्या हो गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार बन गया। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है वो व्यापार हुआ, और उस व्यापार वाला असाधारण कारण कौन बना? इंद्रिया, घ्राण आदि षड्विध इंद्रिया बनी, तो वही आपके करण बने। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन बना? व्यापारवद असाधारण कारण कौन बना? इंद्रिया बनी, तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे जाके अंतिम में कह भी देंगे कि इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इंद्रिया जो घ्राण आदि षड्विध इंद्रिया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कोई नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए यही बात है। अच्छा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को हम करण कह सकते हैं क्या? इंद्रिय अर्थ का जो सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण तो है, मान लीजिए, है ना, वो तो है, क्योंकि उससे हो रहा है, तो असाधारण कारण तो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, लेकिन वो व्यापारवत नहीं है। वो स्वयं व्यापार है लेकिन व्यापार वाला नहीं है, उसके द्वारा कोई व्यापार नहीं होता है मध्य में, और तब जाके प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो व्यापारवत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं बना, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को करण नहीं कह सकते हैं। आयक ने कौन बनेगा? प्रत्यक्ष ज्ञान का व्यापारवद असाधारण कारण कौन हो रहा है? इंद्रिया ही हो रही है। तो वो सब इंद्रिया ही प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैठ गई बात? चलिए, तो यही है, वही कह रहे, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलिए, सरल है मूल ग्रंथ, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे? टीका को देख लिया जाए तो देखिए, पहले पदकृत्य को देख लेते हैं, थोड़ा ही है। तत्रेति, तत्रेति प्रतीक लिया तत्र का, क्या कह रहे? प्रमाण चतुष्टय मध्य इत्यर्थः। अरे तत्र, तत्र मतलब कुत्र भैया, है ना? तो प्रमाण चतुष्टय मध्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन प्रमाण चतुष्टय के मध्य में ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कौन है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो तत्र का क्या अर्थ आया? प्रमाण चतुष्टय मध्य, वो लक्षण प्रविष्ट नहीं है। ये तत्र वगैरह शब्द अत्र तत्र आता है तो लक्षण प्रविष्ट नहीं होता है, वो खाली बता रहे, क्योंकि चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण का ये लक्षण है। तो उसी तत्र प्रमाण चतुष्टय मध्य इत्यर्थ, यही उसका अर्थ है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? पदकृत्य कर रहे हैं, दंडादि वारणाय ज्ञानेति, है ना, कि भैया आपके मूल के अनुसार क्या लक्षण बन गया? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, यही ना लक्षण बन गया, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम। तो कहा इसमें खाली करणत्वम यही लक्षण बना दो, करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, यही कह दो कि जो करण है मतलब व्यापारवद असाधारण कारण है वही क्या है? करण है, यही कह दो। वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यही कह दो। करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, यही कह दो। ये प्रत्यक्ष, ये सब देने की क्या जरूरत है? आयक ने तो कहा कि भैया दंड आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि दंड भी तो करण है। किसका? अरे घट का, घट के प्रति दंड करण है कि नहीं है? व्यापारवद असाधारण कारण है ना, प्रमिरूप व्यापार वाला होते हुए असाधारण कारण है दंड का, घट के प्रति, इसलिए दंड भी करण है। तो करणत्व लक्षण उसमें चला जाएगा। तो दंड आदि में आदि से कुठार ले लेना। अरे भाई कुठार भी तो करण है। किसका करण है? छेदन क्रिया का। तो छेदन का, वृक्षच्छेदन का, वृक्षच्छेदन का करण कौन है? कुठार है। तो उस कुठार आदि में, दंड आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कब हो जाएगी? यदि केवल करणत्वम, करणम प्रत्यक्षम इतना ही कहेंगे। ये तो करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, तो करणत्वम ही लक्षण बनाएंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए दंडादौ अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानेति, ज्ञान पद देना पड़ेगा। केवल ज्ञान पद,
है ना। तो क्या बन जाएगा, ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, कि जो ज्ञान का कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं आया, यही कही है, अभी पूरा मत जोड़ दीजिए, एक एक करा क्रमशः पीछे पीछे का जोड़ते जाएंगे, है ना। यही शैली है, यही पदकृत्यकार की रीति है ना, कि पीछे पीछे का एक एक विशेषण क्यों क्यों दिया, ऐसे ऐसे पदकृत्य करते जाते हैं। तो चलिए, तो ज्ञान पद दे दीजिए, तो ज्ञान पद का उपादान कर देंगे, तो ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। अब ये कहते अब दंड आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि दंड करण तो है, लेकिन किसका, घट का करण है, ज्ञान का करण नहीं है। कुठार करण तो है, लेकिन किसका, वृक्ष छेदन का करण है, ज्ञान का करण नहीं है। तो ज्ञान करणत्वम नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया दंड आदि में, इतने से ही वारण हो गया। आया कि नहीं। तो ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम, और प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारी इंद्रिया है वो ज्ञान की करण है ही, प्रत्यक्ष ज्ञान की करण है ही, तो ज्ञान करणत्वम इंद्रिय घ्राणादि इंद्रियों में चला ही जाएगा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। आया कि नहीं। तो इतना ही लक्षण बना लीजिए, क्या, ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। तो कहा भैया इतना ही लक्षण बनाएंगे, तो अनुमानादि अन्य ज्ञान के जो करण हैं उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अनुमान भी तो ज्ञान का करण है। कौन ज्ञान का करण है, अनुमिति ज्ञान का करण है। ऐसे ही उपमान उपमिति ज्ञान का करण है। ऐसे ही शब्द शाब्द ज्ञान का करण है। तो ज्ञान करणत्वम तो अनुमान में भी चला जाएगा, उपमान में भी चला जाएगा और शब्द में भी चला जाएगा। तो अनुमान आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। चलो, तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा, प्रत्यक्ष पद का भी उपादान करना पड़ेगा। वही लिख रहे अनुमानादि वारणाय प्रत्यक्षेति, कि अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय प्रत्यक्ष पद का भी उपादान करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा लक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। तो प्रत्यक्ष पद का उपादान कर दिया। अब अनुमान आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं है। ज्ञान के कारण भले रहे अनुमित्यादि, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं है, तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। सरल है, आया कि नहीं। तो क्या कर दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम, ठीक है ना। और इसमें लक्ष्य में हमारे इंद्रियों में घट भी जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे अयम घटः इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो व्यापारवद असाधारण कारण कौन होगा, चक्षुरिंद्रिय होगा। तो उस चक्षुरिंद्रिय में लक्षण समन्वय हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व चला गया तो लक्षण समन्वय। ऐसे ही रूप का प्रत्यक्ष होगा, रस का प्रत्यक्ष होगा, है ना, गंध का प्रत्यक्ष होगा, स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होगा। तो उन सब प्रत्यक्ष ज्ञानों को ले करके उस ज्ञान का ज्ञान के प्रतिकरण जो होगा, उन प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होगा कौन होगा, घ्राण आदि अन्य अन्य इंद्रिया हो जाएगी। तो उसमें भी लक्षण समन्वय हो जाएगा, सभी इंद्रियों में सभी प्रत्यक्ष प्रमाणों में लक्षण समन्वय हो जाएगा। बैठी बात तो वही है। चलिए पदकृत्य हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। ठीक, ये बार बार प्रमाण शब्द इसलिए जोड़ दे रहे ताकि कभी भी आपको संदेह न हो जाए कि ये किसका लक्षण है, इसलिए, है ना। आप लोग भी वैसे ही बोलिए। चलिए हो गया। अब न्याय बोधिनी देखी जाए क्या कह रहे भैया। षड्विधेन्द्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणमाह तत्रेति। देखिए अवतरण बना दिया मूल ग्रंथ का। षड्विध जो इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो 6 प्रकार की जो इंद्रिया है, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्रम और मनः, ये जो षड्विध इंद्रिया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। देखो वही कह दे रहे, षड्विधेन्द्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम आह, कि 6 प्रकार की जो ये घ्राण आदि इंद्रिया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उन्हीं का लक्षण यहाँ पर किया जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का। ठीक है ना। चलिए वो कौन है, तो वो षड्विध इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। षड्विध इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणमाह तत्रेति। चलिए
क्या कह रहे हैं, अब घटा रहे क्या, प्रमाभूत प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकम यज्ञानम चाक्षुषादि प्रत्यक्षम तत्प्रति व्यापारवद साधारणं कारणम इंद्रियम भवति, अतः प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम। यही कर दिया, समन्वय कर रहे और कुछ नहीं कह रहे कि प्रमा जो 4 प्रकार की बताई थी, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इन 4 प्रकार की प्रमाओं में प्रमाभूत जो प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमा, उसमें जो सबसे पहली प्रत्यक्षात्मक प्रमा है, प्रत्यक्ष नाम की जो प्रमा है, ज्ञान है, उस ज्ञान का, वो ज्ञान कौन कौन, चाक्षुषादि प्रत्यक्ष है ना, वो आप लोगों को पता भी है कि वो जो प्रत्यक्ष है वो चूंकि 6 प्रकार की इंद्रिया है, तो वैसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान भी 6 प्रकार के हो जाएंगे, है ना। घ्राण इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो घ्राण जो प्रत्यक्ष कहलाएगा, रसनेन्द्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो रासन प्रत्यक्ष कहलाएगा, चक्षुर इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा। ऐसे ही आगे कौन इंद्रिय आई, त्वग इंद्रिय आई, त्वग इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो त्वच प्रत्यक्ष ज्ञान, त्वच प्रत्यक्ष कहलाएगा। श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला श्रौत्र प्रत्यक्ष कहलाएगा, और मन इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो मानस प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो 6 प्रकार के ज्ञान भी 6 प्रकार के हो जाते हैं ना, इंद्रिया 6 है ना, तो उस अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान भी 6 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये सब चीज़ें टीकाओं में लिखते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को समझ के रखनी है, आयक ने संक्षेप में संकेत कर देते हैं, है ना। तो ये जो 4 प्रकार की प्रमा बताई थी, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, उसमें जो सबसे पहली प्रत्यक्ष प्रमा जो कि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष, घ्राणजादि प्रत्यक्ष कह दीजिए, तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, मतलब व्यापारवद असाधारण कारण है, कौन बनता है वो, तो घ्राणादि इंद्रिया ही बनती है, तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही लक्षण समन्वय कर रहे और कुछ नहीं कह रहे हैं। बात आप लोग समझ ही लिए। प्रमाभूत प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकम यज ज्ञानम, कि प्रमाभूत जो प्रत्यक्ष, अनुमित्यादि जो प्रमा है, उनमें जो प्रत्यक्षात्मक जो पहली प्रमा है, पहला ज्ञान है, प्रत्यक्षात्मकम यज ज्ञानम, और वो क्या है, तो चाक्षुषादि प्रत्यक्षम, देखो संकेत कर दिए, वो 6 प्रकार के हो जाएंगे, चाक्षुषादि, घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वाच, श्रौत्र और मानस। ये जो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष ज्ञान है, तत्प्रति, उसके प्रति व्यापारवद असाधारणम कारणम इंद्रियम भवति, उन चाक्षुषादि जो षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके प्रति व्यापारवद असाधारण कारण कौन होता है, चक्षुरादि षड्विध इंद्रिया हो जाती है, इंद्रियम भवति। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, ये लक्षण भी उसमें कट जाएगा, यही लक्षण बन जाएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य लक्षणम। बैठ गए, चलिए समन्वय भी हो ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चला जाए। अब क्या कह रहे हैं, आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रियजन्यत्वाभावाद व्यापारत्वम न संभवती। हाँ देखिए, ये शंका उठा रहे, बहुत मार्मिक है, ध्यान से समझिए, बहुत काम की है ना, लोग फंस जाते हैं, यदि ये ग्रंथों को नहीं पढ़े हो तो उलझ जाएंगे। देखिए अभी हम लोगों ने क्या जाना कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया हम लोगों ने जानी ना, आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन ततो प्रत्यक्षम, इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया देखिए। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति करण तो कौन बना, इंद्रिया बनी, घ्राण, रसना आदि इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया बन गए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें व्यापार कौन बना, आपने कहा व्यापार बना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का, अर्थ यानी कि पदार्थ, इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय और अर्थ हो जाएंगे घटपटादि पदार्थ, इनका जो सन्निकर्ष है, संबंध है, वही व्यापार बना था, अभी अभी हम लोग बनाए थे, है ना। और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान फल होता है, कार्य उत्पन्न होता है, ठीक हुआ। ये यहाँ पर हम लोगों ने कहा था, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार बनाया था, इंद्रियों और अर्थ के सन्निकर्ष को,
है ना। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना, अभी आगे ग्रंथ में आ ही रहा है, हम लोग विस्तार से एक एक को देखेंगे, लेकिन बताएंगे क्या बताएंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध, आगे ग्रंथ आएगा, अभी तर्क संग्रह में इसी में है ना। क्या प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कारण है ना, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का है। षड्विध क्या 6 प्रकार के है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। इसी प्रत्यक्ष खंड में अंतिम में ही है ना, आप लोग भी ग्रंथ खोल के देख लीजिए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं, जिसको हमने व्यापार बनाया है, ठीक है ना। इंद्रिय को करण बनाया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार बनाया था। तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है, संयोग आदि करके। तो यहाँ पर शंका ये हो रही है कि ये संयोग तो ठीक है, कोई बात नहीं। आद्य जो सन्निकर्ष, सबसे पहला जो सन्निकर्ष है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आद्य सन्निकर्ष से अतिरिक्त उसको छोड़ करके आगे के जो 4 सन्निकर्ष आ रहे हैं, क्या 4 सन्निकर्ष आ रहे हैं। संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, ये 4। अंतिम को भी छोड़ देना, विशेषण विशेष्य भावस्थ में भी शंका नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और संयोग जो आद्य सन्निकर्ष है उसमें भी कोई शंका नहीं है। आद्य सन्निकर्ष को छोड़ करके उसके आगे के जो 4 सन्निकर्ष है वहाँ पर समस्या है। क्या समस्या है। समस्या ये है कि वो जो 4 सन्निकर्ष है, क्या, एक बार फिर से नाम बोल लीजिए। संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, ये जो 4 सन्निकर्ष है वो 4 सन्निकर्ष समवाय स्वरूप ही पढ़ रहे हैं, समवाय ही आ रहा है, समवाय स्वरूप ही पढ़ रहे हैं। और समवाय संबंध जो होता है, सन्निकर्ष होता है, वो नित्य होता है। नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध होता है, उसकी उत्पत्ति न होती है न उसका विनाश होता है, उत्पत्ति विनाश से रहित होता है। कौन, समवाय। अब समस्या क्या है, आपने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार बनाया। व्यापार का क्या लक्षण है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, कि तत् से मतलब करण से जन्य हो और तत् से करण से जन्य का वो जनक भी हो, ये कहा। तो तज्जन्य तो उसमें जाना चाहिए। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार बनाएंगे तो संयोग में तो तज्जन्य तो चला जाएगा, मान लीजिए। विशेषण विशेष्य भाव में भी तज्जन्य तो चला जाएगा, है ना। व्यापार के लक्षण का जो प्रथम दल है तज्जन्य तो वो चला जाएगा। लेकिन ये जो बीच में 4 सन्निकर्ष आ रहे हैं वो तो समवाय स्वरूप पड़ रहा है, और समवाय तो नित्य होता है, उसकी न उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है। तो तज्जन्यत्व दल कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। अरे वो किसी से नित्य है, किसी से जन्य नहीं है। तो तज्जन्यत्वम, करणजन्यत्वम, इंद्रियजन्यत्वम जाएगा क्या उसमें, नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो ये 4 है, कौन कौन 4, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, सब में समवाय आ रहा है, समवाय स्वरूप ही पढ़ रहा है सब। तो इनमें तज्जन्यत्व रूप ये जो प्रथम विशेषण दल है वो जाएगा ही नहीं, व्यापार का लक्षण गया ही नहीं। तो कैसे उसको व्यापार बनाएंगे। अरे व्यापार बनाने के लक्षण तो जाए, लक्षण ही नहीं जाएगा, यही शंका कर रहे। पढ़ी आइए न्याय बोधने में। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त, आद्य सन्निकर्ष को छोड़ रहे हैं, संयोग को छोड़ रहे हैं, क्योंकि संयोग तो उत्पत्ति विनाशशाली है, कोई दिक्कत नहीं है। संयोग की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, सब होता है, अनित्य है संयोग। तो आया कि नहीं आया, तो इसलिए उसमें तज्जन्य तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घट जाएगा, है ना, व्यापार का लक्षण घट जाएगा। लेकिन आद्य सन्निकर्ष से अतिरिक्त जो चतुर्विध सन्निकर्ष है, 4 सन्निकर्ष है ना, संयुक्त समवाय से लेके समवेत समवाय पर्यंत जो 4 सन्निकर्ष है,
वो चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन, वो समवाय स्वरूप ही पढ़ रहे हैं, समवाय रूपत्वेन इंद्रियजन्यत्वाभावाद व्यापारत्वम न संभवति। वो इंद्रिय से जन्य होंगे ही नहीं, क्योंकि समवाय तो नित्य होता है। तो इंद्रियजन्यत्वम तज्जन्यत्वम, ये जो प्रथम विशेषण दल है वो उसमें नहीं घटेगा, तो व्यापार का लक्षण उसमें जाएगा ही नहीं, तो तस्य व्यापारत्वम न संभवति, यही शंका कह रहे। बहुत सुंदर, चलिए एक बार पढ़ लीजिए। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रियजन्यत्वाभावाद व्यापारत्वम न संभवति इति। अब ये तो समस्या आ गई भैया, ये तो व्यापार बन ही नहीं रहा, आप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार बना रहे हैं, तो उसमें जो षड्विध सन्निकर्ष आप बताने वाले हैं आगे, उसमें से 2 को छोड़ के 4 तो समवाय स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो वो तो व्यापार बन ही नहीं पाएंगे, इंद्रिय जन्य तो उसमें जाएगा ही नहीं, आया कि नहीं। तो तस्य व्यापारत्वम तेषां व्यापारत्वम न संभवति, व्यापार नहीं बन पाएगा। तो कैसे, किसको व्यापार बनाएंगे भैया, तो उसका समाधान हम कर रहे। इति इंद्रिय मनः संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीये इंद्रिय व्यापारता बोध्या। वो कहेगा भैया इंद्रियार्थ, ऐसा यदि समस्या आएगी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को हम व्यापार बनाएंगे ही नहीं, है नो, क्योंकि जब वो नित्य है तो तज्जन्य तो घटित लक्षण उसमें जाएगा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हम किसको व्यापार बना लेंगे, इंद्रिय मनः संयोग, है ना, इंद्रिय और मन का संयोग। अरे प्रत्यक्ष होने के लिए आत्म मन संयोग पहले क्रम में हुआ, दूसरे क्रम में इंद्रिय मन संयोग हुआ, और तीसरे क्रम में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, और चौथे क्रम में प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को तो व्यापार नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष समवाय स्वरूप पढ़ रहे जो कि नित्य है, तो वो व्यापार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें तज्जन्य तो दल जाएगा ही नहीं। तो कह दिया कि भैया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को छोड़िए, उसको व्यापार नहीं बनाएंगे। व्यापार किसको बनाएंगे, इंद्रिय मनः संयोग, इंद्रिय तत्त चक्षुरादि इंद्रिय का और मन का जो संयोग है उसी को हम क्या मानेंगे, व्यापार मानेंगे। तो इंद्रिय मन संयोग, ये तो संयोग स्वरूप पड़ रहा है, तो इसमें तो लक्षण घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रिय जन्यत्व भी चला जाएगा, अरे इंद्रिय से ही इंद्रिय मन संयोग होता है अग्नि, तो इंद्रिय मन संयोग, इंद्रिय जन्यत्व भी चला गया, और इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस प्रत्यक्ष ज्ञान का ये इंद्रिय मन संयोग जनक भी है। अरे इंद्रिय और मन का जब संयोग होगा तभी ना प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इंद्रिय मन संयोग नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। आपका मन कहीं पर लगा हुआ है, आपके सामने से हजारों लोग गुजर जाए, आपको पता नहीं रहेगा, है ना, कि भाई कौन आया कौन गया, भले आपकी आँख खुली है, आप सब वो कर रहे हैं ना। कभी कभी मान लीजिए ऐसा सूचना मिल जाती है, कुछ ऐसा समाचार मिल जाता है, कोई दुखद, कोई अत्यंत दुखद तो होता है ना, आदमी ऐसे बेसुध बैठा है, आंखें खुली है उसकी, सब है ना, लेकिन कौन आया कौन गया, कुछ क्या हुआ, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं पता उसको, है ना। तो क्यों, क्योंकि इंद्रियों और मन का संयोग नहीं हुआ, मन का इंद्रिय के साथ संयोग होना चाहिए, तभी क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया कि नहीं, लोग आके पूछेंगे अरे उसको देखा हो, कहा नहीं मैंने देखा ही नहीं उसको, तो कहा अरे आपके सामने से तो निकला था, है ना, तो कहा नहीं मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता, क्योंकि मन ही नहीं था उसका, कहीं मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ था, इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय और मन का संयोग था ही नहीं, तो उसके अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ। तो इंद्रिय मन संयोग जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक है। तो देखो, तो इसको व्यापार बना दे, इंद्रिय मन संयोग को क्या कर दे रहे, व्यापार बना दे रहे हैं, ठीक है ना, बैठी बात उसी को, क्योंकि उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में तो समस्या आ गए, है ना, उसको तो व्यापार नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नित्य पढ़ रहे हैं, तो नित्य पढ़ रहा है तो उसमें तज्जन्यत्व रूप लक्षण नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या परिवर्तन कर दिया कि भैया इंद्रिय मनः संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीय इंद्रिय व्यापारता बोध्या। इंद्रिय का व्यापार कौन बन जाएगा, करण तो इंद्रिय ही रहेगी, लेकिन व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को न बना करके इंद्रिय मनः संयोग को व्यापार बना देंगे, तो इंद्रिय मनः संयोग व्यापार हो जाएगा। तो खटा लीजिए, इंद्रिय जन्यत्व भी उसमें है
और इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व भी इंद्रिय मन संयोग में है, इसलिए वो व्यापार बन जाएगा। तो इंद्रियम करणम, इंद्रिय मन संयोग व्यापार और प्रत्यक्ष ज्ञानम फलम, ये तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर कह दे रहे हैं, पढ़िए। इंद्रिय मन संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीय इंद्रिय व्यापारता बोध्या, व्यापार इसी को बनाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो चक्षुरादि के द्वारा इंद्रिय किसी अर्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है, घटपट आदि अर्थ का, तो वहाँ तो ठीक है, आया कि नहीं। जहाँ पर अरे मन भी एक इंद्रिय है, मन के द्वारा भी प्रत्यक्ष होता है, मानस प्रत्यक्ष होता है, किसका होता है, घटपट आदि का तो नहीं होता है, लेकिन सुख का ज्ञान, दुख का प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है। तो वो जो सुख दुख आदि का ज्ञान हो रहा है वो कौन इंद्रिय के द्वारा होता है, मनो इंद्रिय के द्वारा होता है ना। तो वहाँ पर किसको व्यापार बनाएंगे, वहाँ तो मन ही इंद्रिय से वो सुख का ज्ञान, दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ना। तो वहाँ पर मन का, वहाँ तो ये इंद्रियार्थ मन को व्यापार बनाने से नहीं चलेगा, इंद्रिय और मन के संयोग को व्यापार बनाने से नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई दूसरी इंद्रिय का तो कोई काम ही नहीं है। अरे सुख ज्ञान दुख ज्ञान जो होता है वो तो मन इंद्रिय से ही होता है, तो वहाँ पर किसको व्यापार बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ जो सुख दुख का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, मानस प्रत्यक्ष, उस ज्ञान के प्रतिकरण तो मन इंद्रिय है, ठीक है। व्यापार कौन बनेगा वहाँ पर, तो उसके लिए आगे लिख दे रहे है ना, मानस प्रत्यक्षेतु आत्म मन संयोगस्यैव सा बोध्या इंद्रिय व्यापारता बोध्या। वहाँ पर व्यापार किसको बनाएंगे, आत्म मन संयोग को बनाएंगे। आत्मा और मन का जो संयोग हो रहा है वो आत्म मन संयोग ही इस मानस प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यापार बनेगा। मन इंद्रिय करण बनेगी, आत्म मन संयोग व्यापार बनेगा, और प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कार्य है, फल है, तो हो ही जाएगा। तो ये कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इससे दो अंतर हो गया, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष जो कौन होता है, जो ये घ्राण रसना चक्षु त्वक और श्रोत्र, ये जो बहिरिंद्रिया है, और बहिरिंद्रिय से होने वाला जो ये बाह्य प्रत्यक्ष है ना, घ्राण जो प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष और श्रौत्र प्रत्यक्ष, ये जो षड्विध प्रत्यक्ष क्षमताम पांच जो बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहे हैं, उसके प्रति ये जो बहिरिंद्रिया करण हुई, कोई दिक्कत नहीं, घ्राणादि इंद्रिय व्यापार कौन बनेगा, तब इंद्रिय मन संयोग व्यापार बनेगा बाह्य प्रत्यक्ष में। आया कि नहीं। जो मानस प्रत्यक्ष हो रहा है मन इंद्रिय के द्वारा, वहाँ पर व्यापार कौन बनेगा, वहाँ इंद्रिय मन संयोग, मन का वहाँ तो दूसरी इंद्रिय का कोई काम ही नहीं है, तो वहाँ पर किसको व्यापार बनाएंगे, तो वहाँ पर आत्म मन संयोग को व्यापार बनाएंगे। साफ साफ बात बैठ गए। अब निष्कर्ष निकाल लीजिए, यहाँ पर व्यापार कौन बनेगा, तो जो बाह्य प्रत्यक्ष है ना, बहिरिंद्रिय से होने वाला जो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो बाह्य प्रत्यक्ष है, उस बाह्य प्रत्यक्ष में तो व्यापार कौन बनेगा, इंद्रिय मन संयोग व्यापार बनेगा। इसलिए ध्यान से पंक्ति में लिखा है बाह्य प्रत्यक्षे जननीय घ्राणज रासन चाक्षुष त्वाच और श्रौत्र, ये जो बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान है वो जननीय, बाह्य प्रत्यक्ष जननीय, किसकी व्यापारता, इंद्रिय मन संयोग ही व्यापार बनेगा। आया कि नहीं आया। और मानस प्रत्यक्ष जननीय, मन इंद्रिय के द्वारा जो मानस सुख दुखादि का मानस प्रत्यक्ष होगा, उस मानस प्रत्यक्ष के में व्यापार कौन बनेगा, आत्म मन संयोगस्यैव सा बोध्या, आत्म मन संयोग की ही व्यापारता, मन इंद्रिय व्यापारता बोध्या, मन करण हो जाएगा और व्यापार कौन हो जाएगा, आत्म मन संयोग हो जाएगा। मन से जन्य भी है, अरे संयोग तो उत्पत्ति विनाशशाली है, तो तत्जन्य तो भी चला जाएगा, तत्जन्य जनकत्व भी चला जाएगा। तत् से लेंगे मन को, मनोजन्यत्वे सति, मन से वो जन्य है आत्म मन संयोग, और मनोजन्य जो मानस प्रत्यक्ष है उसका जनक भी है आत्म मन संयोग, इसलिए व्यापार वो बन जाएगा। बेटे की बात। तो व्यापार के विषय में जो न्याय बोधिनीकार ने बहुत अच्छी सुंदर
व्याख्या करी उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर है, आया ना। तो क्या निष्कर्ष निकल गया? प्रत्यक्ष, वापिस आ जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो तो कौन हो रही? इंद्रिया ही हो रही, षड्विध इंद्रिया ही, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान के करण भी है, व्यापारवद असाधारण कारण भी है, तो वो करण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये लक्षण समन्वय हो जाएगा। ध्यान देना है व्यापार कौन बनेगा इसके ऊपर, आया कि नहीं? तो बाह्य प्रत्यक्ष में व्यापार हो जाएगा इंद्रिय और मन का संयोग, और मानस प्रत्यक्ष में हो जाएगा आत्मा और मन का संयोग, इसी को व्यापार बनाएंगे। संयोग रूप ही व्यापार बनाए ताकि तज्जन्यत्व भी उसमें घट जाए। ठीक हुआ, यही कर दिए है। चलिए सरल है ना। एक बार नीचे की पंक्ति बाज दे। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रियजन्यत्वाभावाद व्यापारत्वं न संभवति इति इंद्रियमनः संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीये इंद्रिय व्यापारता बुद्ध्या मानस प्रत्यक्षे तु आत्ममनः संयोगस्यैव सा बुद्ध्या। बैठ गई बात, इसको बिठा लीजिए, सरल है एकदम। तो ये निकल गया। तो एक बार लक्षण बोल दीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य किम लक्षणम? तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का व्यापारवद असाधारण कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैठ गई बात। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा। अब यहाँ का हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कर दिया है ना टीकाकारों ने। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि आपने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमको तो आपने प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते यही नहीं बताया है। इसके पहले प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण नहीं ना बताया। अरे प्रमा सामान्य का यथार्थानुभव का तो लक्षण बताया था। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, इस तरह करके प्रमा का यथार्थानुभव का लक्षण तो बता दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष एक एक प्रमाओं का लक्षण तो नहीं बताया था। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को तो बताया ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को ही जब हम नहीं जान रहे तो प्रत्यक्ष ज्ञान करण प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे जान लेंगे? आया कि नहीं? यही प्रश्न होने के कारण अब प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण करने जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं तो उसी को बता रहे। देखिए अगले ग्रंथ से, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है, आया कि नहीं? है ना, जरूरी है ना इसको करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में आपने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान को तो बताइए, तभी ना हम प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को आगे समझेंगे, है ना। कारण पदार्थ तो चलो आपने सांगोपांग निरूपण कर दिया, हम जानते हैं, है ना, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान को पहले बताइए, तो उसी को अब बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। बहुत सुंदर, एकदम सरल सीधा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से किम लक्षणम यदि कोई पूछे तो क्या लक्षण बोलेगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हुए जो ज्ञान हो। तो देखिए हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया देखी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही उत्पन्न होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने पर नहीं होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे चक्षुरिंद्रिय और वो घट पदार्थ, इन इंद्रिय और अर्थ का संबंध हुआ, सन्निकर्ष हुआ, और उस सन्निकर्ष होने के बाद ही अयम घटः ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अयम पटः ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अयम मठः ये प्रत्यक्ष इंद्रिय का और उन अर्थों का, है ना, ज्ञान होने और सन्निकर्ष होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। मान लीजिए बीच में दीवार कर दीजिए,
पर्दा गिरा दिया जाए तो उन पदार्थ का प्रत्यक्ष हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय और अर्थ करके घटपटादि पदार्थ, तो इन इंद्रियों और अर्थ के सन्निकर्ष से, संबंध से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। बहुत सुंदर सीधा सीधा लक्षण बता दिया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। आया कि नहीं? आगे क्या आ रहा है ना? आगे देखिए, आगे काउंस में अच्छा है, ये कुछ ग्रंथ मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, काउंस घेर के लिखा है, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का दूसरा लक्षण है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का दूसरा लक्षण क्यों किया और उसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब बस खाली एक बार एक मूल ग्रंथ को वो कर ले। क्या दे रहे? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। ये दूसरा लक्षण है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों दूसरा लक्षण यहाँ कहना पड़ा, उसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। आगे क्या आ रहा है? तद विविधम, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य करने जा रहे हैं। तद विविधम प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम, क्या क्या? निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान करके प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है। ये यहाँ का मूल ग्रंथ है। अब समय बहुत हो गया है, आप लोग इसको लगा लीजिए, अच्छे से बिठा लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण के विशेष रूप से जो हमने टीका टिप्पणी देखी उसको अच्छे से बिठाइए। कहीं भी संदेह लगे तो बेझिझक पूछिए, आपको यथा समय उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आगे का जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान का हम लोगों को अब विचार करना है तो अच्छे से टीका टिप्पणी के साथ अगले पाठ में विचार करेंगे। इस पाठ को यहीं रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।